ये तालाब की गहराई में जब आप गए हुए हैं पानी में, क्या महसूस हुआ है आपको? जेसीबी से। जेसीबी से हुई थी? रात में खनन हुआ और रात में मट्टी सब बेच दिया गया। आदमी जा ही नहीं सकता है, वो तो महिलाएं खड़े होने की जगह नहीं है उसमें। कहाँ से खड़े होंगे, कहाँ से अर्घ देंगे? बच्चे भी हैं, यहाँ सामने स्कूल है, डूबने के भी चांस है। नंदलाल मौर्य जदयू के जो अथी हैं जिला अध्यक्ष हैं, उनसे कहा तो कहे कि बनिया छापर में घाट नहीं बनेगा। पर क्या आप लोग करेंगे? जगह नहीं है तो कैसे कर सकते? जगह नहीं है तो कैसे करेंगे? लोक आस्था का महापर्व होता है छठ। छठ की एक परंपरा होती है कि डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को 2 दिनों में अलग अलग समय पर अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए नजदीकी जलाशय या फिर कि नदी के घाट पर जाकर के जो छठ के व्रती होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर जलार्घ सूर्य को अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या हो कि कोई ऐसी भी जगह हो जहां पर ये घाट का ही निर्माण नहीं हुआ हो। मैं इस वक्त गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर पंचायत में मौजूद हूं। ये बनिया छापर दलित बस्ती है, यहाँ की ज्यादातर आबादी हरिजन बाहुल्य है। लेकिन मैं चाहूंगा, हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि जो छठ प्रतिमाएं बनी हुई है उनके समीपवर्ती तालाब है, वहां पर घाट का निर्माण नहीं हुआ है। जरा उस स्थिति का आकलन कीजिए कि कुदाल वगैरह से ग्रामीणों ने छोटी सी जगह बनाई है कि एक एक दो दो करके व्रती यहाँ पर अर्घ दे सकें। 3 दिन का ये महत्वपूर्ण व्रत होता है, कठिन व्रत होता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी महिला को चक्कर आता है, अगर कोई व्रती तालाब में गिरती है तो तालाब की गहराई ग्रामीणों के अनुसार लगभग 8 से 10 फीट हो जा रही है, जिसमें डूबकर जान जाना तो तय है। पीछे आक्रोशित ग्रामीण मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले जिम्मेवार किसे मानते हैं आप यहाँ घाट नहीं बनने का? मुखिया को। क्यों मुखिया को मानते हैं? क्योंकि मुखिया इसका खुदाई कराए हैं, पोखरे की खुदाई कराए हैं। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मनरेगा के अंतर्गत इस पोखरे की झराई हुई थी और जेसीबी से हुई थी। रात में खनन हुआ और रात में मट्टी सब बेच दिया गया। रात में खनन हुआ, ये गंभीर आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है कि मिट्टी बेच दी गई। अभी जो वर्तमान हालत है, छठ पूजा का त्योहार नजदीक है, महिलाएं कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी? नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे उसमें आदमी जा ही नहीं सकता है, वो तो महिलाएं खड़े होने की जगह नहीं है उसमें। कहाँ से खड़े होंगे, कहाँ से अर्घ देंगे? बच्चे भी हैं, यहाँ सामने स्कूल है, डूबने के भी चांस है। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे कैमरा पर्सन पीछे दिखाएं। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनिया छापर है। प्राथमिक विद्यालय में इसलिए जोर दे करके कह रहा हूं कि यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के या 6ठी तक के बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको पता नहीं है और संभवतः तैरना आता भी नहीं होगा, सामाजिक परख भी नहीं है। वो बच्चे अगर किसी प्रकार से इस तालाब में गिर जाते हैं तो पानी में डूब करके उनको भी खतरा हो सकता है। एक और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, घाट के निर्माण के लिए आप लोगों ने क्या पहल की? अरे मैंने सुनील कुमार को अथी किया, मंत्री जी को और उसके बाद से नंदलाल मौर्य जदयू के जो अथी हैं जिला अध्यक्ष हैं, उनसे कहा तो कहे कि बनिया छापर में घाट नहीं बनेगा। जदयू के एक नेता ने कहा कि बनिया छापर में क्यों नहीं बनेगा? कारण नहीं, वहाँ हमको वोट नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, वहाँ हमको वोट नहीं मिलता है। और मुखिया जी से भी बात हुआ तो मुखिया जी बोले कि हम घाट बनवाएंगे, अभी समय आएगा तो बनवाएंगे, तब यहाँ कोई औरत डूब जाएगी तब वो घाट बनवाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार कोई ग्रामीण जरा सा जिनको तैरना आता हो तालाब के पानी में चल के गहराई दिखा दें। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन हमारे पीछे आए। ये देखिए, यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं छठ पूजा का जो प्रतीक है, और यहाँ पर तालाब समीप में ही है, लगभग 10 फीट का गैप है। लेकिन घाट का निर्माण नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन और समीप आ जाए। एक बुजुर्ग सज्जन है, देख लीजिएगा, ये गिरे नहीं, यहाँ पे गहराई अगर ज्यादा हो तो ये दिखाइए कि एक बुजुर्ग सज्जन तालाब में उतर करके यहाँ की गहराई बता रहे हैं। देखिए, महज 1 फीट की दूरी पर। बाबा किनारे चले आइए, किनारे आइए, किनारे आइए। आप ये बताइए,
ये तालाब की गहराई में जब आप गए हुए हैं पानी में, क्या महसूस हुआ है आपको? महसूस यही हुआ है जो बहुत गहरा है। गहरा है? हाँ, कितना गहरा है? इतना गुस्सा आ रहा है, इतने में कोई गिर के मर जाएगा तो क्या होगा? कोई महिला गिर के मर जाएगी? हाँ, कोई महिला गिर के मर जाएगी तो क्या होगा? मैं सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात पर ये ध्यान दिलाना चाहूंगा। स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका पक्ष ये है कि यहाँ पर घाट प्रस्तावित नहीं है, घाट नहीं बना हुआ है, तालाब की झराई कराई गई है और तालाब की झराई कराने के बाद से अगर गहराई तक झराई नहीं कराई जाएगी तो उस पर भी ग्रामीणों को आपत्ति होगी। मैं एक बुजुर्ग सज्जन यहाँ पर मौजूद है, वहाँ दिखाइए। देखिए आदमी के डूबने भर का पानी यहाँ पर गहराई 3 फीट दूरी, किनारे से महज 3 फीट की दूरी पर आदमी के डूबने भर की गहराई है। यानी पोखरे की कटाई जो है वो लगभग 6 से 7 फीट से ज्यादा कराई गई है। एक बुजुर्ग ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। छठ की पूजा इस बार कैसे करेंगे आप लोग? और कैसे करेगा? हम जैसे होगा वैसे करेंगे। बाहर खड़ा होकर के आप लोग करेंगे। जगह नहीं है तो कैसे कर सकते? जगह नहीं है तो कैसे करेंगे? जगह नहीं है। अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खुदाई किए हैं, अगर जो पैर फिसल गया कोई लेडीज का तो सीधा वो डूब जाएगी। उसको बचाने के लिए आदमी सब जाएगा, उसके बाद से सब मतलब भगदड़ की स्थिति होगी। मैं पहले तो यहाँ पर मौजूद ग्रामीणों से सलाह दूंगा, चूंकि शाम को अर्घ है, तो आप लोग एक काम कीजिए कि 2 बांस की बल्लियां लगा करके और रस्सियों को तानिए। बाकी इस वीडियो को देख रहे तमाम दर्शकों से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 50 वर्षों से इस गांव में आस्था का प्रतीक रहा है छठ का व्रत, और अगर पोखरे की कटाई की वजह से, घाट नहीं बन पाने की वजह से, बिहार का प्रतीक कहे जाने वाले पर्व या लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है छठ को, अगर ये लोग अच्छे से नहीं मना पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक बात होगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि 1000 से ज्यादा की आबादी है इस गांव में, और ये लोग अगर आस्था से महरूम रहते हैं तो ये समाज के लिए शर्मनाक बात है। कुछ कहना चाहते थे आप, क्या कहेंगे? चाह रहे हैं जी, ये देखिए, बैकुंठपुर पंचायत में महादलित बस्ती जो ग्राम बनिया छापर आता है, ठीक है जी, तो अभी छठ का जो आप यहाँ जो हो रहा है वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नल जल का जो व्यवस्था है यहाँ पर सही नहीं है जी। उसके बाद से जितना भी जो अपना इनार बोलते हैं अपने यहाँ कुआं, उसका पूरे पंचायत में हर जगह उसका सब सुंदरीकरण हो गया है, लेकिन बनिया छापर में कोई भी कहीं भी नहीं हुआ इस इनार का। इस पे हम लोग को तकलीफ है, दुखी है हम। क्यों नहीं होता है? अम्बेडकर बस्ती में आता है जी, महादलित बस्ती में। महादलित बस्ती यहाँ के लोगों का कहना है कि ये गांव है, क्योंकि ज्यादातर आबादी यहाँ की दलित है जी, अधिकतर काम लेकिन ज्यादातर सुविधाएं यहाँ पर, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन है। फिलहाल यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से छठ पूजा तो मनाई जाएगी, लेकिन जिम्मेवार जनप्रतिनिधियों से यह सवाल जरूर रहेगा कि यहाँ पर घाट का निर्माण क्यों नहीं हुआ और कब तक हो पाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसी ही कवरेजेस लगातार हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।